कहते हैं भगवान शंकर के दर्शन पा जाने से ही आपकी आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही सुनकर हम भी अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े महादेव से मिलने। और इस सफ़र में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ हमारे दोस्त थे। कहते हैं भगवान शंकर से मिलने का सही समय सुबह ही आता है, तो इसलिए मैं और मेरी पलटन सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर हम लोग जा रहे थे भगवान शंकर से मिलने। और वहाँ पहुँच के मुझे लगा कि भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। और वहाँ जाके हमको सबसे पहले हमको डिसाइड करना था हमको प्रसाद क्या क्या लेना है, क्योंकि अगर आप कहीं दर्शन करने जा रहे हो तो प्रसाद डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्या करिए भैया, बताइए कुछ क्या करिए। हम कह तो रहे हैं एक नारियल ले लो, अगरबत्ती ले लो, माची ले लो, बस डब्बा थोड़ा ना है जो वो मिठाई की डब्बा थी। तो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नारियल हम लोगों ने लगभग 2, 3, 4, 5 कम से कम 7 नारियल लिए थे, जिसमें हम लोगों को चेक करना था कि इसके अंदर पानी है नहीं। अगर पानी नहीं होता है तो हम उस नारियल को नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ कहीं आप नारियल फोड़े तो उसके अंदर से पानी निकलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रसाद का पूरा सामान हो चुका है और अब हमको लेना है गांजा, भांग, धतूरा। नहीं, कोई नशे के लिए बात नहीं करना है, ये भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाने के लिए बात हो रही है। क्योंकि अगर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो गांजा, धतूरा, बेलपत्र, इन चीज़ों की लेना अति आवश्यक है। वो ज्यादा ना भैया, वो ज्यादा भोलेनाथ का प्रसाद तो यही है मेन। एक गड़ी गोला तो बाद में आवत है, भांग, धतूरा, बेलपत्र सब चढ़ाओ, फूल डालो, गुलाब का फूल, ये राममाला। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए, ये सभी आप चीज़ें ले लीजिए। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि की रचना की है, तो क्यों ना उनकी इस अद्भुत शक्ति का एक्सपीरियंस करना चला जाए। सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। और जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पता चला कि लाउड स्पीकर में तेज अनाउंस हो रहा था कि भाई आप लोग अपना पर्स, मोबाइल और अन्य कीमती चीज़ें संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ चोर लुटेरे यहाँ पर घूमते रहते हैं। किसी की कोई सामान खो जाता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आपके भाई ने भी चुपचाप फ़ोन को ऑन ऑफ किया, पॉकेट में डाल लिया, ताकि भैया कोई रिस्क लेना है, कहीं फ़ोन गुम हो गया तो कहानी कैसे दिखाएंगे भाई, ब्लॉग को तो आगे बढ़ाना है ना। तो ऑन फिर हमने बाहर आकर कैमरा ऑन किया, तो बाहर के कुछ सिनेमैटिक सीन्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक फोटो डालेंगे। ये है कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए भी एक और कहानी है जो आपको सुननी पड़ेगी इस मंदिर के रहस्य के पीछे। कहानी शुरू होती है तब जब गांव के अगल बगल गांव के चरवाहा जो थे वो अपनी गाय और भैंस चराने इसी आसपास के क्षेत्र में आते थे। तो उनमें से एक चरवाहा की एक गाय जो थी वो अपना सारा दूध एक ही स्थान पर निकाल देती थी, और जब वो गाय अपने घर लौट कर वापस जाती थी उस चरवाहे के पास,
तो चरवाहा उसका दूध निकालने के लिए बैठा तो उसको दूध नहीं मिलता था। और जब उसको दूध नहीं प्राप्त हुआ तो उस चरवाहे ने उस गाय को फॉलो करना चालू कर दिया अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके। तो उसने देखा कि गाय हमेशा उसी एक ही स्थान पर अपना सारा दूध निकालती है, तो उसको बहुत अचंभा हुआ। फिर उसने अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे खुदाई करी और खुदाई में पाया वहाँ पर एक शिवलिंग। तो तब से इस कहानी और इस मंदिर से कुछ रहस्यमय किस्से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस मंदिर में काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का कुछ रूप। खैर हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ हमको अच्छी सुंदर चीज़ें देखने को मिली, जैसे यहाँ की प्रकृति, यहाँ के नज़ारे। अगर हमको पिछले वर्ष भी यहाँ पर आने का मौका मिलता है तो हम बिना किसी टाइम गंवाए यहाँ पर आएंगे दोबारा और फिर से हम यहाँ की सुंदर चीज़ों को देखेंगे। इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दबा के शेयर करें। बिल्कुल जो उसके नीचे लाल बटन है ना उसमें हिट कर दीजिए। आप गुम्बे मारिए, पत्थर मारिए, मैं नहीं जानता, कुछ भी करिए, लेकिन उस पर लाल बटन को क्लिक हो जाना चाहिए। ये कैरीमेंटी का कोई कॉपीराइट नहीं है, बस मैं कैरीमेंटी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके वीडियो अच्छे लगते हैं। अगर आप भी कैरीमेंटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च बार में जाके कैरीमेंटी टाइप कर दीजिए, वहाँ पर आपको कैरीमेंटी का वीडियोस देखने को मिलेंगे। फन एंटरटेनमेंट मीम्स एंड ऑल द थिंग्स यू कैन फाइंड इट। एंड नाउ टाटा, गुड बाय। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और कैमरे सामने अभी भी कुछ सही से नहीं बोला जा रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार अंदर से। बातें ऐसे हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। क्या है, व्हाट इज